पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालिता प्रदीपा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे परमार्थतः तेषाम् अकर्ता एव अहं यतः न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाद्यारम्भकत्वेन अहङ्काराभावात् न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा येषां तु संसारिणाम् अहं कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम् तद् अभावात् न मां कर्माणि लिम्पन्ति इति एवं यः अन्यः अपि माम् आत्मत्वेन अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा इति सः कर्मभिः न बध्यते तस्य अपि न देहाद्यारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि अतिक्रान्तैः मुमुक्षुभिः कुरु तेन कर्म एव त्वं न तूष्णीम् आसनं न अपि संन्यासः कर्तव्यः तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठितत्वात् यदि अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्ध्यर्थं तत्त्ववित् चेत् लोकसंग्रहार्थं पूर्वैः जनकादिभिः पूर्वतरं कृतं न अधुनातनं कृतं निर्वर्तितम्। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन में उत्थान के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाने के लिए एक मंगलमयी व्यवस्था है और यह व्यवस्था स्वयं ईश्वरकृत है। जिस तरह से यह
निसर्ग ईश्वरकृत है, इसी तरह से नैसर्गिक व्यवस्थाएं भी ईश्वरकृत हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि यह सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, तो सृष्टि के संचालन में जो सार्वभौम सिद्धांत हैं वो भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, और इसलिए व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह ईश्वरकृत संविधान को समझे। देखिए, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक या राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मानवकृत संविधान होता है। वो संविधान देश काल के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन इस सृष्टि को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक ईश्वरकृत संविधान भी होता है। और वह जो ईश्वरकृत संविधान होता है वह सर्वमान्य होना चाहिए और सर्व के मंगलमयी विधान के अंतर्गत वो बनता है। व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह उस संविधान को समझे। तो यदि हम उस संविधान को समझ करके जीवन की व्यवस्था बनाते हैं, माने हमारा जो बनाया हुआ संविधान है अगर वह निसर्गकृत संविधान से कहीं विरुद्ध जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा बनाया हुआ संविधान दोषपूर्ण है। तो जब भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो गुण और कर्मों के आधार पर व्यक्तित्व की पहचान का ये एक पैमाना है। हमारे भीतर के गुणों की प्रकृति कैसी है और हमारे पूर्वकृत कर्म के अनुसार हमें कौन सा वंश प्राप्त हुआ है, ये दोनों ही जानना चाहिए। एक तरफा जो बात होती है वो अधूरी बात होती है। माने यदि हमें ऐसा कुल मिला है जो ब्राह्मण वंश से संबंध रखता है, तो बाहर मेरा जो वर्ण है वो ब्राह्मण ही है, लेकिन इतने मात्र से अपने आप को ब्राह्मण समझ लेना ये अधूरी बात होगी, क्योंकि भगवान दोनों ही घटकों की चर्चा करते हैं, गुण और कर्म। जो हमें परिवार मिला है, जो हमें वंश प्राप्त हुआ है, वो कर्म का परिणाम है। जो शरीर मिला हुआ है वो कर्म का परिणाम है। लेकिन हमारे भीतर जो अंतःकरण में प्रकृति है, स्वभाव है, वो गुणों का कॉम्बिनेशन है और वो पूर्व के संचित संस्कारों का परिणाम है। इसलिए यदि अपने वर्ण का निश्चय करना हो कि मैं किस वर्ण का हूँ, तो हमको दोनों आयामों को देखना पड़ेगा। जो उसका बाह्य रूप है वो भी देखना होगा और जो अंतर जगत का रूप है वो भी देखना होगा। यदि बाहर से कोई क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया है, लेकिन उसके भीतर जो गुणों का कॉम्बिनेशन है वो ब्राह्मणत्व का है, तो वो ब्राह्मण में गिना जाएगा। और यदि किसी का बाहर से कुल, माता पिता आदि ब्राह्मण वर्ण से हैं,
लेकिन उसके भीतर जो गुणों की व्यवस्था है वो क्षत्रिय की है या वैश्य की है, तो वह उस कुल का गिना जाएगा। माने आध्यात्मिक रूप से बाहर तो उसकी पहचान वही रहेगी, जो बाहर की पहचान है वो वही रहेगी जो कुल से प्राप्त है, लेकिन भीतर उसकी जो वर्ण व्यवस्था है वो गुणों के बदलाव से बदलती है। और इसमें ये संभावना भी है कि भीतर वह अपने गुणों का परिवर्तन करके वर्ण को बदल ले। बाहर बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन भीतर कोई वैश्य से क्षत्रिय हो सकता है, कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण हो सकता है, कोई ब्राह्मण से क्षत्रिय हो सकता है, कोई ब्राह्मण से वैश्य हो सकता है। और ऐसे दृष्टांत हमारे इतिहास में, शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। श्री परशुराम जी तो जो कुल है उनका वो तो ब्राह्मण का कुल है, जो जन्म से जो कुल है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कार्य क्षेत्र चुना तो धीरे धीरे उनका जो व्यक्तित्व है वो क्षत्रिय का व्यक्तित्व हो गया। तो माने एक जीवन में भी व्यक्ति अपने अंतर जगत में गुणों का बदलाव करके वर्ण का बदलाव कर सकता है। ये स्वतंत्रता हमारे पास में है। और जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था की बात है तो उस पर हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है। यही एक शुभ व्यवस्था है जो समाज के लिए मंगलमयी है। वर्णवाद वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को जन्म देती है। इसलिए निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, राम राज्य की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसी है कि जो जिस वर्ण से है उस वर्ण के अनुसार जो उसके कर्तव्य तय किए गए हैं शास्त्र द्वारा, वो उन्हीं कर्तव्यों के अनुसार जीवन जीता है और वह दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग एक दूसरे का पूरक है। तो इस तरह से व्यवस्था चलती है। अब ये जो भीतर की व्यवस्था है ये निसर्ग की बनाई हुई व्यवस्था है, माने यह एक ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय संविधान है। माने इस तरह के गुणों का कोई व्यक्ति होगा तो उसको इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। ये जो गुणों के आधार पर कर्मों की व्यवस्था की गई है यह भी ईश्वर कृत ही है। इसका मतलब है कि यदि हम कोई ऐसा संविधान बनाते हों जो ईश्वरीय संविधान के अनुरूप न होवे, तो इसका मतलब है कि वो हमारा बनाया हुआ संविधान व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक उत्थान का साधन नहीं बनेगा। अब इस पर ज़्यादा सामाजिक चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि आगे बढ़ना है। और आप स्वतंत्र रूप से भी जो विचार कर सकते हो विचार करें। माने मान लीजिए कि किसी के भीतर या उसके बाह्य कुल के आधार पर भी क्षत्रिय वर्ण है और हमारे मनुष्यकृत संविधान के तहत उसको ब्राह्मणी कार्य दे दिया गया। माने जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इस तरह की है, तो उससे वो बाहर के जगत में चाहे भले उसका उत्थान हो जावे, आखिर आरक्षण की व्यवस्था बनाई ही इस तरह से गई है
कि व्यक्ति का जो बाह्य स्तर है उसमें सुधार होवे। लेकिन यदि उसके वर्ण के अनुरूप उसको कार्य क्षेत्र नहीं दिया गया तो इससे उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। उसके भीतर जो आध्यात्मिक परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि वो परिवर्तन निसर्ग द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार चलने में ही होगा। तो भगवान जब ये कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने वर्ण की पहचान करके और उसके अनुरूप जो कर्म निर्धारित हो उस कर्म का जब वो अनुष्ठान करेगा तो उस कर्म के अनुष्ठान से परिणाम क्या होगा? क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जो पूर्व के श्लोक में बात कही गई है कि उसके कर्म की सिद्धि शीघ्र होगी, लेकिन कौन से कर्म की? उस कर्म की जो उसके वर्ण के अनुसार विहित है। ऐसे तो आप देखिए, आप शास्त्रीय कर्मों की ओर अगर जाएं तो शास्त्रीय कर्मों में जो यज्ञादि के विधान किए गए हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि यह यज्ञ इस वर्ण का व्यक्ति कर सकता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, तो ये यज्ञ ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वर्ण के अनुसार यज्ञादि कर्मों का भी विधान किया गया है। अन्यथा यदि कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति करता है तो करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन यह है कि जिस मात्रा में उसके फल की अपेक्षा होगी वो फल घटित नहीं होगा, और फल के घटित नहीं होने से फिर दोष लगेगा किसके ऊपर? बोले ये जो वैदिक कर्म हैं ये केवल कहने के लिए हैं, इनका कोई फल नहीं है। लेकिन अगर हम उस कर्म के अधिकारी ही नहीं थे तो अनधिकार पूर्वक किया हुआ कर्म शुभ फल कैसे देगा? हो सकता है वह विपरीत फल दे दे। तो इसलिए मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति, मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि होती है और क्षिप्रम भवति, लेकिन मनुष्य लोक में जो ये विधान बना हुआ है इस विधान के अनुसार चलने से ही शुभ फल की सिद्धि हो सकती है। और सबसे अच्छा जो शुभ फल है वो तो वास्तव में आध्यात्मिक विकास ही है। अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं तस्य कर्तारम अपि माम, यद्यपि इस चतुर्वर्ण रूपी व्यवस्था का कर्ता भी मैं ही हूँ, लेकिन माम अकर्तारम विद्धि, मुझको तुम अकर्ता जानो। जब आप स्वयं कह रहे हो कि आप कर्ता हो तो फिर आपको अकर्ता कैसे जाने? तो यहाँ समझने की बात यह है कि प्रकृति के द्वारा किए हुए जो भी कार्य हैं, चूंकि वह परमात्मा की अध्यक्षता में ही संपन्न होते हैं। प्रकृति के द्वारा संपन्न जो भी कार्य वह ईश्वर की अध्यक्षता में ही, ईश्वर की अधिष्ठानता में ही संपन्न होते हैं। इसलिए ईश्वर को भी उन कार्यों का कर्ता कहा जा सकता है। ऐसे तो इस रूप में परमात्मा बोलते हैं मैं करता हूँ।
लेकिन यदि परमार्थ रूप से देखो तो फिर पारमार्थिक रूप से परमात्मा अकर्ता है। तो परमात्मा करता है यह जाना, ये तो सामान्य बात है। जब कोई चीज, जब कोई ऐसा कृतित्व होता है जो मनुष्य कृत नहीं होता है, तो जनसाधारण में भी जो आस्तिक समाज है वो ये बात कहता है कि अरे करण कराम करावनहार तो भगवान है, ईश्वर है। तो ईश्वर ने किया है, ये तो दुनिया जानती है। तो इतना ही जानना कोई बहुत बड़प्पन की बात नहीं है। बड़प्पन तो तब है जबकि एक तरफ वह करता भी है और कर्ता होकर के भी वो अकर्ता है, ऐसा जान लिया जाए। वो करता है ये जानना तो बिल्कुल साधारण बात है। हालांकि कहना और स्वीकार करना इसमें भी बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी वो करता है, इस बात को नकारना नहीं है। वो करता होकर के भी अकर्ता है, इस रहस्य को समझना, ये बड़ी बात है। इसी रहस्य को समझाने के लिए फिर भगवान अगले 14वें श्लोक में इसका विस्तार करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु जी ने दो बातें कही। एक तो अकर्तारम विद्धि, मुझको तुम अकर्ता जानो, और दूसरा अव्ययम विद्धि। देखिए, अव्ययम का अर्थ करते हैं असंसारिणम। अव्यय का अर्थ क्या कर रहे हैं? असंसारिणम। भगवान भाष्यकार असंसारिणम अर्थ करते हैं। माने यहाँ पर जो बात हो रही है वो सीधे सीधे वासुदेव कृष्ण की बात हो रही है। ध्यान रखना, वासुदेव कृष्ण जो गोपाल नंदन कृष्ण हैं वो ये बात कह रहे हैं कि माम अव्ययम विद्धि। यहाँ पर अव्यय का अर्थ जो तात्विक अव्यय का अर्थ किया जाता है वो नहीं है। यहाँ जो सगुण रूप में एक मानवीय रूप में इंद्रिय गोचर हो रहे परमात्मा हैं, वो के अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं अव्यय हूँ, मैं अकर्ता हूँ। तो उनकी दृष्टि से अव्यय का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, प्रासंगिक रूप से अर्थ किया गया असंसारिणम। यहीं पर यदि तत्व चिंतन का प्रकरण होता तो अव्यय का अर्थ किया जाता न व्यति इति अव्यय, है ना, जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो। लेकिन यहां अभी वो अर्थ नहीं करते हैं। उन्हें देखने की बात यह है कि यदि कोई हस्तपादादिमान कोई व्यक्ति की तरह दिख रहा कोई व्यक्ति है तो वह संसारी है, ये तो सामान्य दृष्टि से यही निर्णय होता है। लेकिन इसी तरह से एक व्यक्ति के रूप में इंद्रिय गोचर हो रहे परमात्मा भी हैं। तो इंद्रिय गोचर एक व्यक्ति के रूप में उपलब्ध होकर के भी वो असंसारी हैं, ये जानना। असंसारी है माने नहीं, असंसारी है माने क्या? हाँ, संसरण नहीं है माने क्या? असंसारी है का मतलब है वो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। संसरण माने क्या होता है? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सरकना। ये तो कई बार ये व्याख्या की गई है।
तो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सरकना माने क्या? अभी जो परिस्थिति है उससे प्रभावित हो रहे हैं, फिर परिस्थिति बदल गई तो दूसरी परिस्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। परिस्थितियों का बदलना ये संसरण नहीं है, उस परिस्थिति से प्रभावित होना। तो परिस्थिति तो प्रकृति के बदलाव के अनुसार बदल रही है, लेकिन उस परिस्थिति से मैं प्रभावित हो रहा हूं। अभी अनुकूल परिस्थिति है तो मैं सुखी हो गया, अभी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो मैं दुखी हो गया, अभी उदास करने वाली परिस्थिति आ गई तो मैं उदासीन हो गया। ये जो अंदर जो ये संसरण हो रहा है, मनोभाव, एक मनोभाव से दूसरे मनोभाव में चले गए, दूसरे से तीसरे मनोभाव में चले गए, तीसरे से चौथे मनोभाव में, तो वास्तव में हम सरक कहाँ रहे हैं? भाव से भावांतर में। इस संसरण में सूक्ष्मता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अब तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। बाहर की परिस्थितियों का बदलाव तो एक प्रकृति की व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था, उसके अनुसार प्रकृति बदल रही है। लेकिन मैं संसरक रहा हूं। आप देखिए, अगर सुबह से शाम तक बाहर की परिस्थिति ने कई रूप धारण किए, लेकिन सुबह से शाम तक मैं एक ही स्टेट ऑफ माइंड में हूं। मेरा जो बौद्धिक स्तर है, मेरी जो भाव भूमि है, वो सुबह से शाम तक एक ही भाव भूमि बनी हुई है। इसका मतलब है कि मैं सरका नहीं। मनोभूमि के धरातल पर मैं वहीं का वहीं हूं, जहां सुबह था वहीं शाम को भी हूं। इसका मतलब मेरा संसरण नहीं हुआ। हालांकि बाहर परिस्थितियों ने अनेक रूप धारण किए। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं असंसारी हूं, इसका मतलब क्या है? कि भगवान बाहर सारे व्यवहार करते हुए भी, हंसते हुए भी, रोते हुए भी, अंदर से एक ही भावभूमि में। तब तो असंसारित्व की सिद्धि होगी। संसारी मने, अगर आप बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा लेके चलते हैं, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, ये बहुत ही बहिरंग परिभाषा है। जब कहते हैं असंसारी हैं का मतलब ये है कि भीतर कोई बदलाव नहीं हुआ है, भीतर वो अपने स्वरूपानंद में ही हैं। बाहर चाहे भले परिस्थितियां अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, ये असंसारिण, यहां अव्यय शब्द का ये अर्थ करते हैं। अब जो प्रभु जी ने कहा कि माम अकर्तारम विद्धि, ये अकर्ता किस तरह से जाने, तो इस शब्द का विस्तार करते हैं 14वें श्लोक में। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, येषाम तु कर्मणाम कर्तारम माम मन्य से, जिन कर्मों का कर्ता तुम मुझको मानते हो, परमार्थतः तेषाम अकर्ता एव अहम। पारमार्थिक दृष्टि से मैं उन सब का अकर्ता हूं। येषाम तु कर्मणाम कर्ता माम मन्य से, जिन कर्मों का कर्ता तुम मुझको मानते हो। कौन से कर्मों का कर्ता मानते हैं भाई? प्रभु जी बोलते हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, येषाम तु कर्मणाम कर्तारम माम मन्य से। पहले मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ। अगर नहीं मानते हो तो हम निषेध क्यों करें? तो जिन कर्मों का कर्ता मानते हो, माने किन कर्मों का कर्ता? हाँ, चातुर्वर्ण में सृष्टम वो है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा लीला से भी जोड़ करके चिंतन करें। हाँ, तो इन्होंने असुरों का संहार किया, उनका कर्ता मानते हैं।
किसने असुरों का, शकटासुर का संहार किसने किया, पूतना का संहार किसने किया, प्रभु जी ने किया। कंस का संहार किसने किया, जो पूछा जाएगा तो क्या उत्तर होगा, प्रभु जी ने किया। तो कर्तारम माम मन्य से यही हुआ ना। फिर सांदीपनि ऋषि के यहां पढ़ने कौन गया, भगवान गए। अपने माता पिता को जेल से कौन छुड़ाया, भगवान ने छुड़ाया। माम मन्य से कर्तारम। फिर आगे जाकर के इतनी सारी लीलाएं हुई, माने इतने सारे कर्म हुए सीधे सीधे। तो महाभारत में इतना कुछ प्रभु जी ने करवाया, द्वारिका बसाई, कितने सारे कर्म तो किए। तो ये शाम तो कर्मणाम कर्तारम माम मन्य से, इन सभी कर्मों का कर्ता कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण है। जरासंध को मरवाया, और ये कर्म भी कोई सीधे सीधे हुए नहीं, बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से हुए, माम मन्य से। लेकिन परमार्थता तेषाम अकर्ता एव अहम। अपने आप खुद ही विचार करो ना कि इन सारे कर्मों का कर्ता यदि हम भगवान को माने, तो फिर उन कर्म से क्यों नहीं बंधेंगे वो। अगर वो कर्ता हैं तो कर्म से क्यों नहीं बंधेंगे। तो वो कर्ता होकर के भी अकर्ता हैं, इस रहस्य को जानना पड़ेगा। ठीक है, तब कर्म बंधन का लेप नहीं होगा, ये बात समझ में आएगी। बोले नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण को तो केवल आत्मा के रूप में समझते हैं, ब्रह्म के रूप में समझते हैं। तो बिल्कुल सही है वो, लेकिन भगवान को हम जब वो लीला विग्रह धारण करके कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को देख करके भी जब हम उनको अकर्ता के रूप में देखेंगे, तब भगवान की जो लीला है वो हमारे लिए दृष्टांत बनेगी। क्या दृष्टांत बनेगी कि कोई शरीरधारी होकर के भी कर्म करता हुआ भी अकर्ता रह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं भी कर्म करते हुए अकर्ता स्थिति में जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि पूर्व के अध्याय में यह बात कही गई है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ठीक है ना, तो मैं विमूढ़ की कोटि में नहीं रहना चाहता। ठीक है, इस श्लोक की पृष्ठभूमि को समझना कि जब पूर्व के अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वशः, सारे के सारे जो कर्म हैं वो तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अज्ञान की वजह से अहम कर्ता इति मन्यते। तो मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं। तो अपने आप को कर्ता मानना कब? जिस समय कर्म हो रहा हो। अरे जब कर्म हो ही नहीं रहा हो तो कब कब कर्ता मानेंगे। तो जिस समय कर्म हो रहा हो उस समय भी अपने आप को अकर्ता समझना, ये तो ज्ञान हुआ ना, ये तो समझ हुई। लेकिन इस समझ के लिए दृष्टांत स्वयं प्रभु जी अपना दे रहे हैं। तो हमारे सामने एक ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है जहां पर कि भगवान भी वो सारे कर्म कर रहे हैं जो कोई मनुष्य साधारण रूप से करेगा। तो शरीरधारी होकर के भी और कर्म करते हुए भी वो अकर्ता हैं। जब ये रहस्य समझ में आएगा तो फिर अपने भीतर का रहस्य भी समझ में आने लगेगा।
ऐसे। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, इस अध्याय का मुख्य विषय यही है कि कर्म करते हुए भी अपने आप को अकर्ता कैसे समझा जाए। ये इस चतुर्थ अध्याय का मुख्य विषय है। इस अध्याय का नाम क्या है? हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, इस नाम का अर्थ समझना। ये जो अध्याय का नाम रखा गया है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, माने ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास। ये इस अध्याय का केंद्रीय विषय है, ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करना। तो उसके लिए भगवान मानव की एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं एक तरह से, कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक व्यक्ति बन करके, तुम्हारी ही तरह मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता हैं, मेरा बचपन है, मेरी बाल्यावस्था है, और फिर वो सारी परिस्थितियां मेरे जीवन में भी हैं जो एक मनुष्य के शरीरधारी के जीवन में होती हैं, और मैं भी पूरी योजनाबद्ध तरीके से कर्मों का संपादन करता हूँ। और ये सब घटते हुए भी भगवान क्या बोलते हैं? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। ये श्लोक देखना, ये जब भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, तो ध्यान रखना यहाँ पर वासुदेव कृष्ण बोल रहे हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति। जो अच्छी तरह से मुझे इस तरह से जानेगा, सह कर्म भी न बध्यते। ऐसा जानने वाला भी कर्म करते हुए कर्म से बंधेगा नहीं। माने उसे वो रहस्य जानना पड़ेगा, वो उस गहराई को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वो सारे कर्म कर रहे हैं, फिर उनके भीतर ऐसी क्या बात है कि वो कर्म उनको बांध नहीं रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। तो अब ये बात तो वही कह सकता है ना जो कर्म कर रहा हो। यदि कर्म का प्रकरण ही ना हो तो मुझे कर्म बांधते नहीं है, ये कहने की जरूरत किधर है? अब कोई छाया में खड़ा हो और कहे कि देखो मुझे धूप तीखी नहीं लग रही है, हाँ? तो धूप में हो ही नहीं तो धूप कहाँ से तीखी लगे? लेकिन धूप में खड़ा हो और वो कहे कि मुझे धूप परेशान नहीं कर रही है, तब ये वाक्य तो सार्थक है। इसी तरह से कोई कर्म कर रहा हो और तब कहे कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, तब इस वाक्य की सार्थकता बनेगी। अच्छा जी, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति माने क्या? कर्म का लेप नहीं होता है। कर्म का लेप नहीं होता है माने क्या? भगवान भाष्यकार बोलते हैं, देहादि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात्। तो देहादि आरंभकत्वेन न लिम्पन्ति, माने कर्म का लेप हुआ, ये कैसे समझा जाए? बोले कर्म का लेप हुआ ये तब समझ में आएगा जबकि हमारे अगले जन्म का निर्धारण होवे। जन्म का निर्धारक कौन है? कर्म है। तो देहादि को ग्रहण करने का निमित्त बन जाए
तो कर्म का लेप हो गया। कर्म के लेप का मतलब है कि जिसने कर्म किया है उसको अगला शरीर भी मिलेगा ही। यदि ऐसा निश्चय हो रहा है इसका मतलब कर्म का लेप हो रहा है। अब प्रभु जी ने इतने कर्म किए, तो अब यदि कर्म का लेप हुआ होता तो फिर उनके लिए भी ये निश्चित हो जाता कि उन्हें फिर से शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए देहादि आरंभकत्वेन, देह आदि से जीव को जोड़ने का जो कार्य है वो कर्म करता है। यही कर्म का कर्ता के साथ लिप्त हो जाना है। कर्ता के साथ कर्म लिप्त हो गया, उससे बंध गया, इसका मतलब ये है कि वो कर्म उस कर्ता को जब तक फल नहीं दे देगा तब तक वो कर्ता को मुक्त नहीं करेगा। ये है। लेकिन भगवान बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। हेतु क्या है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं अहंकार अभावात्। चूंकि वहां पर कर्तृत्व का अभाव है। अहंकार अभावात् का अर्थ क्या करेंगे? कर्तृत्व का अभाव। यदि कर्तृत्व पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है तब तो फिर लेप अवश्य में होगा ही। कर्तृत्व रहित प्रवृत्ति हो रही है तो फिर वह प्रवृत्ति मात्र है। और हालांकि भगवान स्वयं ही इसके लिए हेतु दे देते हैं। ध्यान रखना, ये जो पहला वाक्य है नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ये सिद्धांत वाक्य है, और जो अगला वाक्य है वो इस सिद्धांत का पोषक हेतु है। मुझे कर्म बांधते नहीं हैं। भगवान से पूछा जाए क्यों नहीं बांधते हैं? भगवान बोलते हैं क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा। क्योंकि मुझे कर्म के फल की तृष्णा नहीं है। तो कर्म फल से अभिसंधि नहीं हुई, इसलिए वह कर्म संपादित तो हुआ लेकिन उसका लेप नहीं हुआ। ये बोलते हैं नमे कर्म फले स्पृहा। इसको भगवान भाष्यकार और थोड़ा सा विस्तार देते हैं। देखिए, जो कर्म होता है ये मुख्य रूप से हमारे भीतर तीन चीजें करता है। येषां तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः। जब कर्म संपन्न हुआ तो वो संपन्न हो रहा जो कर्म है वो हमारे भीतर तीन दोषों को उत्पन्न करता है। और ये तीन दोष यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो वह कर्म निश्चित रूप से उस कर्ता को बांध लेगा। कर्म करते समय पहला दोष क्या उत्पन्न होता है? बोलते हैं उस कर्म के साथ अभिमान जुड़ गया। क्या अभिमान जुड़ा? कि ये कर्म मैंने किया। अब बताओ भाई, बड़ी साधारण सी बात है। एक तरफ कोई ये कहे कि मुझे कर्म का बंधन ना होवे, ठीक, और फिर दूसरी तरफ ये कहे कि ये कर्म तो तुम खुद ही बंध रहे हो, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि मुझे कर्म का बंधन ना हो? आप स्वयं ही कह रहे हो कि देखो ये कर्म जो है, याद रखना मैंने किया है। बोले नहीं नहीं, मैं सभी कर्मों के लिए ऐसा नहीं बोलता हूं। जिन कर्म के फलों की स्पृहा होती है, हाँ, कुछ फल ऐसे भी तो हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो फिर उस कर्म को भी अपने आप से नहीं जोड़ेंगे।
तो कहेंगे नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ी किया था, आपको भ्रम हो गया होगा। लेकिन जिन कर्म फलों की स्पृहा है, तृष्णा है कि ये फल तो मुझे मिलेगा, मिलना चाहिए। अच्छा, और तुम कह रहे थे कि मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूँ, भगवान के सामने जाकर के बोल रहे थे कि भगवान मुझे आप कर्म बंधन से छुड़ा दीजिए। इसी को तो बोल रहे थे ईश्वरार्पितम निच्छया कृतम, तो मैंने ईश्वर भाव से कर्म किया है, तो इसलिए। लेकिन फिर धीरे से बोल भी देते हो कि देखो भाई किया तो मैंने ही है, खुद को ही बांध रहे हो ना, और इसलिए इसका जब फल आएगा तो मुझे भी याद रखना। तो पहला जो कर्म का दोष है वो ये है कि ये अभिमान को पैदा करता है, और दूसरा ये है कर्म का अभिमान जो है ना, वो कर्म करते समय ही रहता है। कर्म किया और अभिमान बढ़ता चला गया, और फिर कर्म के फल के साथ में हमारी चित्तवृत्ति को बांध लिया। तो दूसरा जो दोष उत्पन्न हुआ वो ये उत्पन्न हुआ कि कर्म फल से हमारी चित्तवृत्ति संश्लिष्ट हो गई। और तीसरे, हमारे भीतर जो गुणों की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी बदल जाती है। अगर कर्म सात्विक होगा तो हमारे भीतर जो गुणों की व्यवस्था है उसमें सात्विकता की वृद्धि हो जाएगी। मैंने ध्यान रखना कि जो कर्म है वो हमेशा रजोगुण की वृद्धि ही करता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्म भी होते हैं जो सत्वगुण की वृद्धि करते हैं। कोई बहुत सत्वगुणी कर्म हो, सत्कर्म हो, हमने बहुत मन लगा करके जप किया, संध्या किया, तो जब उस कर्म को करके हम उठते हैं तो हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ा होता है। तो इसलिए हमारे भीतर गुणों की व्यवस्था बदलती है। अब यदि ऐसा कर्म हो रहा हो जो निरंतर रजोगुण को बढ़ाने वाला हो या तमोगुण को बढ़ाने वाला हो, तो हमारे भीतर उन्हीं गुणों की प्रधानता होती चली जाएगी। तो देखिए ये स्थिति बन गई। कर्म करते समय उसका अभिमान जुड़ गया, फिर उस कर्म के फल के साथ में हमारी वृत्ति बंध गई, और हमारे भीतर जो गुणों की व्यवस्था है वो भी बदली। तो माने हमारे स्वभाव में भी बदलाव होता चला जाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता रहता है ना, तदनुसार उसका स्वभाव बनता चला जाता है महाराज। ऐसे कोई बहुत क्रूर कर्म किसी को करने को मिल जाए तो चाहे भले वो शुरू में बड़ा सत्वगुणी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसका स्वभाव भी क्रूरता की ओर बनता चला जाता है। उस स्वभाव का निर्माण होता है संस्कारों से, गुणों की व्यवस्था से। ये दोष होते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ये शाम तो संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा और कर्म फलेषु च। स्पृहा दो चीजों से होती है, कर्मसु तत्फलेषु च, माने फिर एक पर्टिकुलर कर्म से हमारी स्पृहा हो जाती है कि अब मैं तो यही वाला कर्म करूंगा। तो कर्म से हमारी बुद्धि जुड़ गई और उस कर्म से मिलने वाले फल से जुड़ गई। अब ये क्या रहस्य समझा रहे हैं भगवान भाष्यकार कि यदि कोई कर्म कर रहा हो और कर्म से उसका लेप ना होवे, ये तभी संभव है जब कर्म होते हुए भी इन तीनों दोषों से वह मुक्त रहे। तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम। तो जो कर्म इन दोषों को उत्पन्न करते हैं उन कर्मों का लेप तो होना ही चाहिए, ये तो उचित ही है। लेकिन तद अभावात,
माने कर्म हुआ लेकिन अभिमान नहीं बढ़ा, कर्म हुआ लेकिन उस कर्म से संग नहीं हुआ कि नहीं मैं यही कर्म करूँगा, और उसके फल से भी संग नहीं हुआ। यदि इन तीनों ही दोषों का अभाव है तो तद अभावात न माम कर्माणि लिम्पन्ति, तो फिर वो कर्म मुझे बांधेंगे नहीं। अब आप भगवान के अंतर जगत को समझना कि प्रभु जी कर्म कर रहे हैं, बड़े से बड़े घोर कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी माने कंसवध करते हुए भी भीतर ये अभिमान नहीं है कि मैं कंसवध कर रहा हूँ, और फिर उस कर्म से संग नहीं हुआ कि नहीं अब मैं यही कर्म करता रहूँगा, और उस कर्म से मिलने वाले फल से भी स्पृहा नहीं है। इस रहस्य को यदि कोई जान जाए, इति माम यह अभिजानाति, तो फिर वह भी कर्म करते हुए उस कर्म से बंधेगा नहीं। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। इसलिए अर्जुन तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये एक हेतु यहाँ पर भगवान देंगे अगले श्लोक में, अभी यहाँ पूरा करना होगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो